अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान के ऊपर इसराइल की जानिब से एक हमला किया गया है और इसराइल ने इस हमले से कबल बड़े बड़े दावे किए थे कि हम जो है ईरान के ऊपर हमला करेंगे, ईरान की जो लीडरशिप है उसको टारगेट करेंगे, ईरान की जो एटमी तंसीबात हैं हमने उनको तबाह बर्बाद कर देना है। और साथ में ये कहा गया था कि आयतुल्लाह खामनेई को हमने टारगेट करना है। लेकिन बज़ाहिर जो रात गए हमला ईरान के ऊपर इसराइल की जानिब से हुआ है, वो हमला बुरी तरह नाकाम हो गया। क्यों नाकाम हो गया ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले आपको ये बताऊं कि ये जो हमला किया गया था इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर, इसके पीछे अमेरिका भी जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका ने इस हमले की बाकायदा इजाजत दी है या फिर अमेरिका के कहने के ऊपर ही इसराइल ने यह हमला किया, लेकिन ये हमला बुरी तरह नाकाम हुआ है। और इस हमले के अंदर आप पहले अंदाजा लगा लें कि इसराइल ने कितनी अपनी कुव्वत इस्तेमाल की। इसराइल ने इसके अंदर अपने 100 से ज्यादा जेट्स जो है वो तैयारे इस्तेमाल किए, जिसके अंदर F-16 है, F-15 है, F-35 है। ये तीनों किस्म के तैयारे उन्होंने इस्तेमाल किए। लेकिन ईरान की अपना जो सिक्योरिटी एयर डिफेंस सिस्टम है उसने तमाम हमलों को नाकाम बना दिया है। बज़ाहिर तो अरब मीडिया के जरिए से जो चीजें सामने आ रही हैं और जो मगरबी मीडिया है उसके मुताबिक तो यह है कि शाम के अंदर भी हमले सुनाई दिए हैं, ईरान के अंदर भी और इराक के अंदर भी, यानी कि तीनों ममालिक के अंदर ये हमले इसराइल की जानिब से किए गए। लेकिन आपको बताएं कि तेहरान के अंदर सिर्फ एक बिल्डिंग है जिसके अंदर आग लगी हुई है, जहां से 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन कोई भी ऐसी इतलात जो है वो अरब मीडिया के मुताबिक नहीं आई है कि कहीं पर कोई जानी नुकसान हुआ हो, कहीं पर कोई बिल्डिंग्स जो है वो गिराई गई हो। सिर्फ तेहरान के अंदर एक जगह का वाकया जो रिपोर्ट हो रहा है कि वहां पे बिल्डिंग के अंदर आग लगी है, और वो भी क्लियर नहीं है कि इन धमाकों की वजह से लगी है या क्यों लगी है। अब चूंकि इतने बड़े दावे किए गए थे और दावों के बरक्स जब चीजें नजर आई तो वो जो आपका हमला था पूरी तरह नाकाम हुआ, जिस हमले के लिए अमेरिका इसराइल ने साथ जोड़े हुए थे और बड़ी कोशिशें की जा रही थी कि हम जो है वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। आपको याद होगा कि 1 अक्टूबर को ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ इसराइल के ऊपर हमला किया था और उस हमले के अंदर ठीक ठाक किस्म की जो है वो वहशत फैल गई थी इसराइल के अंदर। इसराइल के अंदर लोग जो है वो छुप गए थे, यानी कि लोग छुप गए थे। और ये जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है, आज सुबह जो ईरानी मीडिया ने वीडियोस जारी की, लोग छतों के ऊपर खड़े, रात को जो दिखाई जा रही है वीडियो कि कहां से इसराइल जो वो हमला कर रहा है, लोग देख रहे हैं, कहीं से कोई हमले का निशान जो वो नजर नहीं आ रहा है। और सुबह आम जैसे सुबह होती है उसी तरीके से मामूल के मुताबिक सुबह होती है, किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं है, कोई खौफ व राज जो है वो नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमला था इसको ईरान ने बुरी तरह नाकाम किया है और ये इसराइल अमेरिका की आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी नाकामी है। और आप अंदाजा लगाएं कि आपने अगर इनकी नाकामी को देखना है तो आपने इजरायली मीडिया को देखना है, जिसके अंदर उनके जो आर्मी चीफ हैं वो जब बात कर रहे हैं इस हमले के बाद तो उनके चेहरे के ऊपर इंतहाई खौफ छाया हुआ है, इंतहाई जो वो मायूसी की हालत के अंदर वो जो वो मीडिया टॉक कर रहे हैं। और जो इजरायली नेतन्याहू है उसकी जो फोटो जारी की गई जब वो बंकर के अंदर, वो तल अवीव के अंदर कहा जा रहा है कि वो बंकर के अंदर बैठ के तमाम चीजों को देख रहा था, तो उसकी जो फोटो जारी हुई है उसके अंदर तो वो बड़ा परेशान किया हुआ है, उसके तो चेहरे के ऊपर 12 बजे हुए हैं। तो ये तमाम चीजें वो दिखा रही हैं या तो हमला पूरी तरह ईरान ने काम कर दिया या फिर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक ऐसा फेस सेविंग के लिए हमला किया गया था कि जो इसराइल के ऊपर प्रेशर है कि आपने जवाबी कार्रवाई नहीं की, तो इसराइल ने जवाबी कार्रवाई भी कर ली, ईरान को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। और बज़ाहिर ऐसा मुमकिन भी है कि फर्ज किया ईरान और इसराइल के दरमियान कहीं पर कोई बात हो गई हो और इसराइल ने जो वो हमला किया हो, ईरान ने कोई ऐसे साइड एरिया जो उनको दे दी, वहां पे हमला हुआ और उनको भी डिफ्यूज कर दिया गया हो, तो ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। वगरना अगर इसराइल ने हमला करना होता तो ये तो क्लियर है कि फौजी तंसीबात के वाले से वो खबरें आ रही हैं कि फौजी तंसीबात को हमने निशाना बनाया है, हमने जो वो उनकी एटमी जो कुव्वत है, जो उनकी तंसीबात है, उनके जो आयल की जो जगह है वहां पर हमने उनको जो वो उन तंसीबात को निशाना जो वो नहीं बनाया। लेकिन ये है कि जो निशाना बनाया गया वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। बज़ाहिर धमाकों की आवाजें आई हैं लेकिन कहीं पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ईरान ने इस वगैरह ये हमला जेन्युइन था तो बुरी तरह उसको नाकाम बना दिया। लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं, यूं लग रहा है कि इसराइल ने फेस सेविंग के लिए अपनी अवाम के प्रेशर के अंदर आके एक हमला तो कर दिया दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन जो बड़े लेवल की जिस तरीके से तैयारियां हो रही थी, जिस तरीके से वो डॉक्यूमेंट जो वो लीक हो रहे थे अमेरिका के अंदर से, वो तो लग रहा था कि ईरान को जो है वो अब इसराइल किसी तौर पर छोड़ेगा नहीं, एक बड़ी जंग की तरफ जो है वो ईरान और इसराइल बढ़ रहे हैं।
لیکن ایسے چیزیں ڈیولپمنٹ جو وہ ایسی نہیں ہو سکی، اور اس کے پیچھے کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ روس نے بھی دھمکی دی تھی کہ اگر آپ ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو اس کی جوابی کارروائی کی جائے گی۔ اور آج بھی ایرانی جو صدر ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا، انہوں نے یہ اعلان کر دیا، اپنی فوج کو یہ حکم جاری کر دیا کہ آپ مکمل تیاری کریں، ہم نے جوابی کارروائی کرنی ہے۔ اگر یہ فیس سیونگ کا معاملہ تھا تو اب ایران بھی پھر جو وہ جوابی کارروائی نہیں کرے گا۔ اگر یہ جینوئن اٹیک تھا اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر تو پھر ایران گویا جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے جوابی جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر کیا ہو